Good morning, students. How are you? So, in this small session today, we are going to discuss about the close packing. Close packing हमने बहुत बार सुनी है सॉलिड्स में. Close packing होती क्या है? The terms that we are going to understand today are यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, 2D क्लोज पैकिंग हम किसको बोलते हैं, एंड देन द 3D क्लोज पैकिंग हम किसको बोलते हैं. 2D क्लोज पैकिंग एंड 3D क्लोज पैकिंग में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास 2D क्लोज पैकिंग शो करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास 3D क्लोज पैकिंग शो करते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, voids किनको बोलते हैं, and also we are going to see specifically the triangular voids. ट्राइंगुलर voids हम किनको बोलते हैं, ये सब टर्म्स आज हम स्टडी करेंगे इस सेशन के अंदर. एंड कुछ टर्म्स हमारे पास और भी आएंगी इसके अलावा, बट दैट टर्म्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस वीडियो इज completely dedicated for understanding these particular terms. Also, while I am writing, try to also write down in your own notebooks because this will help you retain better all the concepts. अभी हम बात करते हैं स्पेस लैटिस की. स्पेस लैटिस क्या होता है, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, the regular arrangement of constituent particles in crystalline solid in three-dimensional space. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैंने लिखी है वो आई है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, लेट अस से कि ये मेरे पास एक क्रिस्टल है सॉलिड का, मेरे पास जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स मेरे पास प्रेजेंट है सॉलिड क्रिस्टल, जिस भी पार्टिकल्स का मिलके ये सॉलिड बना हुआ है, दैट पार्टिकल इज रेफर्ड टू एज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. अब मैं एटम वर्ड भी यूज कर सकती थी यहाँ पे कि एटम्स का बना हुआ है सॉलिड, राइट. जैसे कॉपर की तो खैर वायर्स हमारे पास फेमस हैं, बट सॉलिड हमारे पास अगर कोई है और उसमें सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस क्रिस्टल में, सॉलिड क्रिस्टल में मेरे पास एटम्स हो सकते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि ड्राई आइस. व्हाट इज ड्राई आइस? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड ओनली बट इन द सॉलिड फॉर्म. तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो अगर मैं बोलूं जैसे मेरे पास वाटर है, वाटर आइस है, तो उसमें मेरे पास क्या है, वाटर एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्योंकि वो भी मॉलिक्यूल का बना हुआ है, राइट. अगर मैं बोलूं सोडियम सॉलिड है मेरे पास, Na सॉलिड, तो यहाँ पे मेरे पास सोडियम एक एटम होगा. और अगर मैंने बोला NaCl का क्रिस्टल है, NaCl तो क्या होता है, नमक होता है, नमक का क्रिस्टल है अगर मेरे पास, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल है. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, आई एम ट्राइंग टू से दैट इट कैन बी एटम्स,
it can be molecules, and in some cases it can also be the form of ions. फॉर एग्जाम्पल NaCl के क्रिस्टल में हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस और Cl माइनस आयंस, दीज आर द आयंस. ये हम स्टडी करेंगे डिटेल में आगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर. तो अभी तक का मेरा कंक्लूजन क्या है, मैं दोबारा से एक बार स्पेस लैटिस बताती हूँ कि स्पेस लैटिस क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन का क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. द रीअरेंजमेंट, the regular rearrangement of constituent particles, the regular rearrangement of constituent particles in crystalline solid, in crystalline solid in three-dimensional space, in three-dimensional space. I hope this definition is very much clear, space lattice. Now I move on to the definition of the unit cell. Very, very important term. Once you are clear with it, you don't have to revise it again and again. This is the smallest unit, the smallest unit in the space lattice. This is the smallest unit in the space lattice, which when repeated, स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पेस लैटिस का, जिसको हम अगर बार बार दोहराएं, हर डायरेक्शन में दोहराएं, चाहे वो एक्स डायरेक्शन है, चाहे वो वाई डायरेक्शन है, चाहे वो जेड डायरेक्शन है, तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सॉलिड क्रिस्टल बनके तैयार हो जाएगा. ये है एक यूनिट सेल की शक्ति. सो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट स्पेस लैटिस का, जिसको हम अगर रिपीट करेंगे बार बार हर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, हमारे पास पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टल बनके तैयार हो जाएगा. सो नाउ राइट इट डाउन, विच व्हेन रिपीटेड अगेन, or it's better to write which when repeated over and over again, which when repeated over and over again produces the entire crystal, produces the entire crystal. So now let us see कि suppose I was having this solid, मेरे पास एक सॉलिड का ये क्यूब है. ठीक है, किसी ने इसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि इसका सबसे छोटा यूनिट सेल क्या है, जिसको बार बार रिपीट करने से ये इतना बड़ा सॉलिड का क्रिस्टल बन गया, सॉलिड क्रिस्टल. So we were having the solid crystal. Some very curious student wanted to know कि ये पूरा का पूरा क्रिस्टल किस चीज से बना हुआ है, the basic fundamental unit क्या है इसकी. So that came out to be the unit cell. Of course, it is not the magnifying glass. This is just to explain it that how we can arrive at the unit cell. But there are many different techniques with the help of which we identify what is the unit cell. There are X-ray diffraction techniques and many other techniques which you will study in the later classes if you take the science as a subject. तो हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट सेल आ गया. ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, these two things we are very much clear with. Now let us move further.
अब हम आगे देखते हैं, पहले 2D क्लोज पैकिंग देखते हैं एंड देन वी विल मूव टू 3D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग में अब आपको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन दौड़ानी पड़ेगी, because I am not having over here the 3-dimensional surface। जब मैं कंपेयर करूंगी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को, let us assume we have this is the sphere। ठीक है, अब मैंने एक फर्स्ट लाइन में स्फीयर्स को ध्यान से देखना ऐसे अरेंज कर दिया। I have arranged these spheres in this manner। Let me draw it again, this sphere। Now it's better। और मैंने एक डायरेक्शन x डायरेक्शन में मैंने स्फीयर्स को अरेंज कर दिया इस तरह से। नाउ यू हैव टू टेल मी कि अगर मुझे y डायरेक्शन में इनको अरेंज करना है स्फीयर्स को, तो मेरे पास व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू अरेंज द स्फीयर्स इन द y डायरेक्शन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। या फिर जो मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे स्फीयर्स की रखूंगी नीचे ये वाली लाइन के, उसको मैं कैसे रख सकती हूँ। लेट मी ड्रॉ ओवर हियर ऑल्सो द सेम थिंग। आई एम हैविंग दीज मच स्फीयर्स in one single direction। Now the other sphere, suppose there is student A and another student B। Student A ने मुझे बताया कि मैम मैं तो इसके नीचे एक और स्फीयर रख दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक और स्फीयर एंड इस तरह से मैंने अपनी सेकंड लाइन कंप्लीट कर दी। एंड इसी तरह से मैम मैंने नेक्स्ट वाली लाइन भी लगा देनी है स्फीयर्स की। ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर्स हैं। My drawing is not that perfect। इसको एक बार हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, because I have to explain this। एक के नीचे एक रख दिया, ठीक है, एक स्फीयर के नीचे एक स्फीयर रख दिया। फिर स्टूडेंट बी था, स्टूडेंट बी ने कहा नहीं नहीं मैम ऐसे नहीं लगाना, मैं तो इस स्फीयर को इन दोनों के बीच में रखूंगा। सिमिलरली उसने इस स्फीयर को इन दोनों के बीच में रखा एंड देन उसके बाद ये स्फीयर उसने अगले वालों के बीच में रखा। सो यू सी उसने अपना जो पैटर्न है वो इस तरह से बना के दिया कि मैम अब मैं इसको दोबारा से उसके नीचे रखूंगा जैसे फर्स्ट लेयर थी। स्फीयर हमेशा मेरा इन दोनों के बीच में रहेगा, ये इस तरह से। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं इसको ये अगर मेरे पास एक पूरी लाइन को अगर मैं देख रही हूँ ये वाली, दिस इज ए टाइप है, तो नेक्स्ट जो लाइन लगी हुई है नीचे वाली स्फीयर्स की वो भी ए टाइप है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग इज डिफरेंट ओवर हियर। और ये भी ए टाइप है, सब एक के नीचे एक स्फीयर लगा हुआ है, दिस एंड देन देयर इज अगेन वन बिलो द अदर, सब स्फीयर्स एक के नीचे एक लगे हुए हैं। अब जो स्टूडेंट बी ने क्या किया है अपने स्फीयर्स के साथ में कि उसने ये ए टाइप की लाइन अगर बनाई है तो नेक्स्ट उसने बी टाइप की लाइन बनाई है, बिकॉज इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये दो स्फीयर्स जो हैं इसके बीच में ये वाली लाइन आ रही है, सो दिस इज बी टाइप लाइन, बट नेक्स्ट लाइन में उसने फिर से ए टाइप की तरह स्फीयर्स को अरेंज किया है। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ 2-dimensional close packing। This is called as square close packing। Right now only we are going to see why it is called as the square close packing, and this is called as the hexagonal close packing। ठीक है, any doubt till here? अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही क्यों बोला? इफ यू सी ये वाला स्फीयर
the one which I have marked with this red color. इस स्फीयर के कांटेक्ट में मेरे पास कितने और स्फीयर्स हैं? कैन यू काउंट? फर्स्टली यू ट्राई टू काउंट इट. इस स्फीयर, जो रेड कलर का स्फीयर मैंने अभी बनाया है, इस स्फीयर के कांटेक्ट में और कितने स्फीयर्स मेरे पास कांटेक्ट में हैं? ये वाला स्फीयर के कांटेक्ट में डायरेक्टली एक ये वाला स्फीयर है, देन एक ये वाला स्फीयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सिमिलरली एक ये वाला डायरेक्ट कांटेक्ट में स्फीयर है, एंड देन फाइनली एक ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है. सो देयर इज अ टोटल ऑफ 4 स्फीयर्स जो कि इस रेड वाले स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, एंड इट इज गिविंग मी the square form if I join all these 4 spheres which are in direct contact with the red sphere. That is why it is called as the square close packing. It is also called as AA type of packing, and it is also called as two-dimensional close packing with having the square close packing, 2D close packing. 2D close packing, square close packing, AA type of packing. And if somebody asks what is the coordination number in the 2D close packing having the AAA type of packing, so how will you determine the coordination number? कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में बात करूं, ये आगे हमारे पास टर्म आएगी जिसको आई विल बी डिफाइनिंग इट वेरी वेरी क्लियरली, बट फॉर द टाइम बीइंग हम कोऑर्डिनेशन नंबर को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि एक स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी स्फीयर्स लगे हुए हैं वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं देखूं तो रेड स्फीयर जो मेरे पास है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में मेरे पास 4 स्फीयर्स हैं, एंड दिस इज ओनली द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 4. एनी डाउट इन दिस? अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. व्हाई हेक्सागोनल? हेक्सागोनल क्यों बोल दिया मैंने? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज AB टाइप ऑफ पैकिंग, AB type of packing, and this is again the 2D close packing. 2D close packing. अब हेक्सागोनल देखने के लिए मैं अगर एक स्फीयर को पकड़ती हूँ, let's say this is the sphere which I am considering. Now you have to tell me कि कितने स्फीयर्स इस रेड वाले स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है. Tell me how many spheres are in direct contact over here for the red one. ये वाला इसके कांटेक्ट में है, इसकी एज भी इसके साथ टच कर रही है, ये वाला स्फीयर भी टच कर रहा है इसको, ये भी टच कर रहा है. सो देयर आर अ टोटल ऑफ 6 स्फीयर्स जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये रेड वाले स्फीयर के साथ. That is why it is called the hexagonal close packing. अगर हम इन सबको जो स्फीयर्स डायरेक्ट कांटेक्ट में उनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो एक ज्योमेट्रिकल इमेज क्रिएट होगी वो हेक्सागोन की फॉर्म में क्रिएट होगी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. If this two-dimensional close packing is clear to every student who is watching this video, then we can move on further to the 3D close packing. Because some complex things now will be coming after this 2D close packing. Let's move to the 3-dimensional close packing. अभी तो हमने अभी तक हमने सिर्फ 2 डायमेंशंस में देखा है कि स्फीयर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हमें स्फीयर्स को अरेंज करना है 3 डायमेंशंस में. जनरली जो आपने देखा होगा कि जूस वाली जो ठेलास होते हैं वहाँ पे सब भैया
जो है वो कैसे पैकिंग करके रखते हैं, चाहे उनके जो ठेलास हैं उसके ऊपर अरेंजमेंट देखने को मिले हमें, ज़्यादातर जो देखने को मिलता है दैट इज ऑरेंजेस का अरेंजमेंट, एंड देन यू कैन ऑल्सो सी द अरेंजमेंट ऑफ द पाइन एप्पल्स एंड वेरियस फ्रूट्स। तो वो जो अरेंजमेंट है अभी हमें उसी टाइप की अरेंजमेंट को स्टडी करना है, 3D क्लोज पैकिंग। So let us first draw this arrangement. We are going to draw the two-dimensional hexagonal close packing kind of arrangement first. Also try to draw the same arrangement in your own notebooks because this is going to help you. Are you also drawing it sidewise? This is not the perfect drawing, but still I want you to make it understand, and it is also not easy to draw it three-dimensionally right now. So let me change the color pen. This triangle that you are observing is in this shape. Again we have these red triangles. We have this red triangles as the voids. Voids क्या होती है? Empty spaces. Voids क्या होती हैं? Empty spaces, which are present when we are trying to arrange the spheres, right? Then we have another kind of voids. This is the triangle is pointing downwards. The tip is pointing downwards. This is like this, right? These are the A kind of voids, and let us say ये जो voids हैं, these are the B kind of voids, B type of voids. And then we have this red. These are the A kind of voids. इनका नामकरण कर दिया बस हमने voids का. Voids क्या होती हैं? खाली जगह, empty spaces. Voids are the empty spaces present in the arrangements of closed packed structures. Closed packed structures में जो भी हमारे पास empty spaces बच रही हैं, these are the form of voids. These are empty spaces. Voids बहुत तरह के होते हैं. Triangular voids भी हो सकते हैं, octahedral voids भी हो सकते हैं, tetrahedral voids भी हो सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत तरह के voids बन सकते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में देखेंगे. बट राइट नाउ इतनी इंफॉर्मेशन इज इनफ कि voids होते क्या है. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्फीयर्स, तो हमारे पास जो भी एम्प्टी स्पेसेस बच रही हैं दैट इज कॉल्ड एज voids. voids के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं. यहाँ पर हम ट्राइंगुलर voids के साथ पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं. ये जो ग्रीन वाले voids हैं दीज आर कॉल्ड द बी टाइप ऑफ voids. इनका नामकरण किया है. जो ए टाइप के बने हैं वो रेड voids हैं हमारे पास. अगर मैं अब बी voids को ऑक्यूपाई कर देती हूँ, इफ आई ऑक्यूपाई दीज voids, मतलब इसके ऊपर 3 डायमेंशन, नाउ अंडरस्टैंड दैट इसके ऊपर मुझे एक स्फीयर रखना है, तो मैंने इस तरह से स्फीयर्स रखने स्टार्ट कर दिए. ऑब्जर्व इट वेरी 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 केयरफुली राइट नाउ.
तो जब मैंने बी टाइप ऑफ वॉइड्स को लेकर उसके ऊपर स्फीयर्स रख दिए तो मेरे पास एक जो सेकेंड लेयर बन रही है दैट इज कॉल्ड एज द बी टाइप ऑफ लेयर। अगर मैं पूरी नीचे का जो सरफेस था 2D सरफेस जो ये नीचे का था अगर इसको मैंने ए टाइप माना तो अब जो इसके ऊपर मैंने एक और लेयर लगाई बाय यूजिंग दी बी टाइप ऑफ वॉइड्स उसके ऊपर स्फीयर्स रखे तो मेरे पास बी टाइप ऑफ लेयर बन गई, डिफरेंट लेयर मेरे पास आई। ठीक है, डिफरेंट लेयर मेरे पास आई है। सिमिलरली हमारे पास ये सेकंड लेयर बन गई है। जहां पे हमने बी टाइप ऑफ वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया है। It's getting a little bit of messy over here. If I can try. All right. तो ये मेरे पास एक बी टाइप ऑफ लेयर बनेगी। So on. If the C voids of the second layer, अब जो ये second layer बनी है यहाँ पर भी एक तरह के हमारे पास voids बन रहे हैं। If you see it, अगर मैं ये वाले voids चेक करूं तो these are the another type of voids which are being formed. सिमिलरली यहाँ पे एक बनेगा। ये अभी 2 डायमेंशनल सरफेस में ये दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब हम एक और लेयर लगाइए तो हमारे पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइड्स हैं दैट इज कॉल्ड एज द सी टाइप ऑफ वॉइड्स। दीज आर कॉल्ड एज द सी टाइप ऑफ वॉइड्स। और अगर मैं ये सी टाइप ऑफ वॉइड्स को फिल करना चाहूँ इफ सी टाइप voids of second layer are occupied, we get the A layer again. We get A type of layer again. So you jot down certain points over here right now. If there are two types of voids formed in two-dimensional HCP packing. The one is A type, which is like this, and the other is B type of voids, which is like this. ठीक है? Then, if we occupy B voids, we get the second layer over the first layer. We get the second layer over the first layer, which is B layer, which is B layer. Now, in B layer, C type of voids are present. When
C voids are occupied, we again get the A type of layer. It means AB, AB, AB type of packing, which is called as HCP packing. Example of HCP packing is magnesium, zinc. If A type of voids are occupied, we get the C layer. तो मेरे पास अगर let me draw it again. I will try over here. You also draw it sidewise. Now if I have the another layer, these were the A kind of voids. The purple ones are the A voids. And the green ones are the B voids. These triangles, the green ones have the tip downwards, right? Now if I do occupy the B voids first, so this is the second layer that is being formed. So now you see that the C kind of voids are formed. These voids are this. New voids which are formed in the second layer. If I occupy this C void, see it clearly that the third layer will be like this. So again the sphere will be present over the first, similar to the first layer. That is why we got the HCP kind of structure. But over here अगर हम second layer में अब A voids जहाँ जहाँ पर है उसको अगर मैं occupy करना चाहूँ, then I will be having ये मेरे पास, let me write it first. The purple one, this is A void. Green, this is B type. And then there is this red one, this is C type.
These were obtained in the first layer itself. जब हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी तभी हमें मिल गए थे. सी वॉइड हमें सेकेंड लेयर बनाने पे मिला. सेकेंड लेयर हमने कैसे बनाई बाय ऑक्यूपाइंग बी वॉइड्स. इतना क्लियर है. अब अगर हम थर्ड लेयर बनाएं, थर्ड लेयर इफ सी वर्ड्स को अगर ऑक्यूपाई किया तो मेरे पास ए बी बनी. लेयर का जो पैटर्न है वो ए बी टाइप था जो कि HCP था. लेकिन अगर मैं थर्ड लेयर में बनाना चाह रही हूँ थर्ड लेयर, बट इंस्टेड ऑफ ऑक्यूपाइंग द सी वॉइड्स I try to occupy the A voids now, then I will be getting the ABC kind of pattern, which is called as the cubic close packing, that is CCP. So this is the whole crux of the three-dimensional packing that I was trying to say. So now this is the third layer that I will be getting above the purple layer. And so on. So this is how the 3D close packing is. And the examples of the ABC type of packing is copper and silver. Copper, silver. Over here we have the zinc and magnesium. I hope this close packing is very much clear. If you have watched till now, till this end of the video, this is clear to you. So happy learning always. Happy learning and keep enjoying. Keep enjoying. You all are champions. Thank you.